जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? इस समय पर आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही उत्तम होने जा रही है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जिसने आपके लिए कुछ स्थितियों में परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन किस तरीके से रहने वाला है, क्या आपके लिए प्रभाव निकल कर आने हैं? क्योंकि विशेषतः आपके मंगल की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि इस समय पर आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। मंगल जो बहुत ही पराक्रमी ग्रह होते हैं और जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उस भाव संबंधित आपके जीवन में इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर देते हैं कि व्यक्ति जो होता है अनायासी उस भाव से संबंधित इतनी ज़्यादा ऊर्जा का प्रचार करने लगता है कि अगर उस ऊर्जा को कहीं पर दिशा ना प्रदान की जाए, तो फिर वो अनियंत्रित होकर अन्यत्र आपके लिए व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। लेकिन इस समय मंगल देखिए, जो कि पूरा वर्ष पर्यंत हो गया है मंगल की ऊर्जा को आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थिति में। इस समय पर हालांकि इनका दुर्योग जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां अभी भी बनकर सामने निकल कर आ रही हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए स्थिति बन रही है वह रोचक राजयोग को भी दिखा रही है, क्योंकि केंद्र में किसी भी भाव में मंगल हो तो यह रोचक राजयोग का निर्माण करते हैं, और केंद्र के किसी भी भाव में मंगल का होना, समझ लीजिए उस भाव संबंधित आपके जीवन में इतना ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा का संचार भर देते हैं कि व्यक्ति अनायासी उस ओर अग्रसर होने लगता है जिस ओर वो चाहता भी नहीं है या जिस ओर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा उसी दिशा से उसके लिए प्रेरित करती रहती है, रास्ते बनाती रहती है, मार्ग प्रशस्त करती रहती है। हालांकि बहुत से लोग क्या है, इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ये राजयोग होता है वो व्यर्थ में ही चला जाता है। अब यहाँ पर जो देखिए स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, मंगल के विशेष प्रयोग की भी चर्चा करेंगे, और मंगल किस दिशा से आपके लिए प्रभाव निकाल कर लाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ शुक्र, क्योंकि शुक्र की राशि में मंगल का होना, मंगल का शुक्र की राशि में होना, और शुक्र देखिए यहाँ बेशक से एक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शुक्र इस समय पर नीच के चल रहे हैं। नीच का होना देखिए ग्रह की अवस्थाओं में थोड़ी सी कमी लेकर आता है, ग्रह के प्रभाव जो होते हैं आपको प्राप्त होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी लेकर आते हैं। हालांकि इसके उपरांत मंगल जो है आपके लिए, शुक्र की जो है आपके लिए बहुत ही उत्तम योग का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखिए नीच भंग किस प्रकार से होता है। नीच भंग इस प्रकार से होता है, जब भी कोई ग्रह अगर नीच का हो रहा हो, या तो उसके साथ में वह राशिपति बैठ जाए जिस राशि में वो नीच का हुआ है, या तो फिर उसके लिए कहते हैं 3 प्रकार से नीच भंग होता है। अब यहाँ मंगल के राशिपति शुक्रदेव इस समय देखिए यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव मैंने लास्ट के वीडियो में आपका बताया था कि राशिपति का ग्रह के ऊपर 70% प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने की यह चीज़ है कि वर्तमान समय में आपको रोचक राजयोग प्रभावित करेगा या फिर आपके राशिपति की नीचता। मोस्टली रोचक राजयोग देखिए, जिस भी कार्य क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं उस दिशा में आपको सर्वोच्च पद पर मान लीजिए, जब ये रोचक राजयोग बनता है उस समय पर आप सबसे निम्नतर श्रेष्ठ स्थिति में थे, लेकिन जब रोचक राजयोग का प्रभाव आपको मिलना प्राप्त होता है तो उसी जगह व्यक्ति अपनी स्किल्स को बढ़ाता है, व्यक्ति अपनी क्षमता को बढ़ाता है, अपनी प्रतिभा को बढ़ाता है, और इसी के आधार पर वह सर्वोच्च शिखर पर बैठता है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए कि चाय बेचने वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर का सफर उनका इसी रोचक राजयोग, जो कि 10वीं भाव में उनके निर्मित हो रहा है, इसके आधार पर हुआ। चीज़ें सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली किस तरीके से होती है, एक निम्नतर व्यक्ति को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना रोचक राजयोग के निर्माण से ही संभव है। तो आइए जान लेते हैं कि इस समय आपको राशिपति की नीचता प्रभावित करेगी या फिर रोचक राजयोग का प्रभाव। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति शुक्र का नीच होना और शुक्र का नीच होना जो होता है, ये ग्रह के ऊपर विशेष प्रभाव डालता हुआ दिखेगा, क्योंकि मंगल जो देखिए परम ऊर्जा के कारक हैं, इनकी ऊर्जा आपको, क्योंकि वैसे भी शुक्र और मंगल का जब भी संबंध बनता है, मैंने सदैव आपको बताया है, ये भौतिक दृष्टिकोण काफ़ी ऊंचाई कारक होता है, उत्तम होता है। लेकिन अगर इसे मानसिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि ये आपके विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर आता है, आपके विचारों को धराशायी कर देता है। आप जैसा सोचते हैं उससे एकदम विपरीत के व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं आप। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं किसी व्यक्ति किसी मतलब अपोजिट लिंग के लिए कि आप उसके प्रति बहुत सम्माननीय अपने मन में भाव रखते हैं, ऐसे में क्या होता है, ये जो मंगल शुक्र का मिलन होता है, क्योंकि बल और सौंदर्य का विशेष संगम होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बल की अधिकता होने के कारण विचार जो होते हैं वासनामय प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके माइंड में हर समय कुत्सित विचार चलने लगते हैं, तो इन कुत्सित विचारों की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपका फोकस जितना कि आपके कार्य पर होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। और इसी कुत्सित विचारों की प्रबलता के कारण देखिए, हालांकि इसको पूर्ण रूपेण दूर भी किया जा सकता है, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में ही चर्चा करने वाले हैं। ये कुत्सित विचार अगर आपके देखिए, जब मन में कुछ और चलता रहता है और आप कार्य कोई और कर रहे होते, तो क्या होता है, वहाँ पर आपकी अतुलनीय गलतियाँ प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका बहुत बुरा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। और देखिए, जैसा आपका मन होगा वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति होगी और वैसे ही कार्य होंगे। ये तो सिंपल लॉजिक है। और इसको अगर आपने नहीं समझा, क्योंकि मोस्टली अगर देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके लग्न को प्रभावित कर रही है, जिसका सीधा सीधा आपके लग्न पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी राहत कहाँ से निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी राहत निकल कर आ रही है गुरु की सप्तम दृष्टि। क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ, हालांकि मंगल की दृष्टि को नियंत्रण करने का कार्य गुरु कर सकते हैं, शनि के नियंत्रित करने का कार्य गुरु कर सकते हैं, राहु को नियंत्रित करने का कार्य गुरु कर सकते हैं। मोस्टली इस समय पर देखिए, मंगल के पास जो बल की क्षमता है उसके आधार पर और गुरु के पास जो बल की क्षमता है उसके आधार पर गुरु इस समय बलवती रहेंगे, जिसकी वजह से कि ये लग्न जो है आपकी, लेकिन फिर भी देखिए अपना दुर्योग तो चीज़ देगी ही। ये जो दुर्योग बनेगा यह अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ही, लेकिन गुरु भी वहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यह दुर्योग आप थोड़े से प्रयास से दूर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वयं पर नियंत्रण करके, थोड़ा सा संयम में रहकर, कि मतलब जो विचार आए उनको किसी भी प्रकार से देखिए, किसी भी प्रकार, जो वो प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे। अब ये सप्तम दृष्टि जो कि आपके घर पर दृष्टि जा रही है, ऐसे में घर के प्रति ये जो विचार चलेंगे इनको तो बहुत ही नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को लेकर आपके जो विचार आपको भ्रमित करेंगे, आपको शंका समाधान नहीं प्राप्त होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाए। एग्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा कि घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। यह चीज़ें इस समय मंगल की आपको सुधारनी है, क्योंकि देखिए मोस्टली जो मंगल को सुधारने का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, देखिए आप कोई पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लिया तो फिर समझ लीजिए मंगल आपके धीरे धीरे आपको उत्तम प्रभाव देने लगेंगे, मंगल आपके अच्छे हो जाएंगे। और मोस्टली कुंडलीज में, क्योंकि ये पारिवारिक विघटन आपके सामने है, मंगल हमेशा राहु की तरीके से ही हो गए हैं कि खराब अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसका विशेषता कारण है हमारा रसोई घर। मैंने इसका आपको लगभग 1 माह पहले भी ये चीज़ें बताई थी कि मोस्टली जो हम अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए हैं, ये मंगल खराब होने का कारण यही है। क्योंकि मंगल का जो स्थान होता है हमारे घर के अंदर, वो होता है रसोई घर। रसोई घर में देखिए, आप सात्विकता का अगर पालन नहीं करते हैं, आप रसोई घर में ये जो बर्तन हैं, ये जो यूज़ करते हैं,
कभी इस धातु का, उस धातु का। सबसे बड़ा कारण मंगल के खराब होने का ये है। मंगल एक ऊर्जा है और इसको बहुत नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आपने देखा है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि लगभग हज़ारों साल तो हमारा इंडिया जो है वो विदेशियों का गुलाम रहा है, जिसकी वजह से कई संस्कृतियों की छाप हमारे ऊपर आ गई है। लेकिन फिर भी अगर हम आज से हज़ार साल पूर्व चले जाएँ, उस समय के युग को देखें तो उस समय देखिए जो बहुत धनाढ्य लोग होते थे वो क्या करते थे, सोने और चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कुकिंग उनकी भी जो होती थी पीतल के बर्तनों में होती थी। लेकिन जो ये सर्विंग वाला सिस्टम था ये चांदी और सोने के बर्तनों में होता था। फिर आ जाइए आप गरीब वर्ग, जो सामान्य वर्ग है, इसमें आ जाइए। ये लोग पीतल के बर्तनों में ही खाना पकाते थे और पीतल के बर्तनों में ही खाना खाते थे। अब वहाँ पर क्या होता था, जब पीतल पीतल किसकी धातु है? मंगल की। पीतल के बर्तनों का जब प्रयोग होने लगा तो देखिए क्या होता था कि मंगल, कितने भी खराब बच्चा जन्म ले रहा है, कितने भी खराब मंगल क्यों ना हो, वो 2, 4, 10 वर्ष होते-होते उस के मंगल अच्छे हो जाते थे। भाई-बंधुओं के साथ, क्योंकि उसके अंदर गुस्से की अधिकता जो होती थी उसको ये मंगल नियंत्रित करने का कार्य करते थे। रसोई में सदैव सात्विकता का और धार्मिकता का पालन किया जाता था, जो कि आपके मंगल को अच्छा करने के लिए। और विशेषतः देखिए, हम मानते हैं कि आजकल पीतल के बर्तन का प्रयोग करना सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये रख-रखाव भी बहुत ज़्यादा माँगते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन है स्टील। स्टेनलेस स्टील हर वर्ग खरीद सकता है, हर वर्ग प्रयोग कर सकता है। ये जो नई-नई धातुएँ आ रही हैं ये आपके बहुत सारे, बुध को भी ये खराब करती हैं, मंगल को भी खराब करती हैं। अब बच्चा जन्म ले रहा है, उसके कितने भी अच्छे हैं, कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं और वो इन बर्तनों का प्रयोग करके आप उसको खाना दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, वो उसके ग्रह खराब होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो आजकल प्लास्टिक यूज़ हो रही है, ये खराब बुध को इंडिकेट करती है। अब जब ऐसी ही बोतलों में हम पानी भर के पीते हैं, ऐसे ही हम कार्यों में यूज़ करते हैं, तो फिर समझ लीजिए आपके जन्मजात अगर अच्छे